नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी दिख रहा है कि हमारे आज के जो एक खास गेस्ट हैं वो मेरे एकेडमिक ससुराल यानी सीकर में नमस्कार पधारे दोस्तों। हैं। तो मैं इनका बहुत तहे दिल से मैं इनका स्वागत करता हूं। और हमारा जो पिछला लाइव था वो इस बात पे था कि भाई जो है वो दुबई जा रहे हैं। तो अब जी, हम भाई से पूछेंगे कि एक तो दुबई की क्या खास 5 बातें लगी, बहुत ही अल्टीमेट जो बातें जो दुबई को इतना महान बनाती है वो भाई बताएंगे। और दूसरी जो बात है, एक और सबसे बड़ा सवाल, कि हम अपने राजस्थान को कैसे दुबई बनाए, क्योंकि राजस्थान से भी बुरी स्थिति जो है वो दुबई की थी, लेकिन वहां के लोगों की अच्छी सोच ने, मैं फिर से बताना चाहता हूँ, अच्छी सोच ने उस दुबई को दुबई बनाया। तो वो सोच जो है वो भाई लेकर आए हैं। और आपको पता है कि भाई सोच के तो ये महासागर है, प्रशांत महासागर से भी बड़ी जो है ना इनका वो है। तो अब मैं सवाल पे आता हूँ, एक तो 5 खास बातें कैसे हमारा राजस्थान दुबई बनेगा, ये पूरा प्लान आज हमारी ऑडियंस को बता दीजिए। हाँ जी। पहले तो जैसा आपने ये बताया कि ये सीकर आपका एकेडमिक ससुराल है, जी जी जी। तो बीकानेर को आप क्या बोलोगे? बीकानेर जो है वो हमारा ऑफिशियल ससुराल है। ओके, बीकानेर ऑफिशियल ससुराल और सीकर एकेडमिक ससुराल। हाँ। तो सभी को मेरा नमस्कार। और जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि मैं दुबई से क्या चीज जो मैं समझ के आया वहां से, जो जी। 5 चीजें आपने पूछी, तो जो सबसे पहली चीज है वो डिसिप्लिन, बिल्कुल। दूसरी चीज है वो भी डिसिप्लिन, अच्छा। तीसरी चीज है वो भी डिसिप्लिन, चौथी चीज है वो भी डिसिप्लिन और पांचवी चीज है वो भी डिसिप्लिन। कि वहाँ जो डिसिप्लिन को लेके जो उनका कमिटमेंट है कि डिसिप्लिन शुड बी फॉलो, हाँ वो किसी भी सूरत में फॉलो कर होना चाहिए, चाहे वो वहाँ का कोई सा भी नागरिक क्यों ना हो, है हाँ। ना, वहाँ पे चाहे वो वर्क कर रहा हो या वहाँ पर रहने वाला हो। तो डिसिप्लिन को लेके वो लोग बहुत ज्यादा कमिटेड है। और जब आप डिसिप्लिन को लेके कमिटेड होते हैं, इसका मतलब आपके दिमाग में क्लियरिटी बहुत अच्छी है। हम्म। और जब क्लियरिटी बहुत अच्छी होती है तो ही क्रिएटिविटी का जन्म होता है। क्या बात। क्योंकि अगर क्लियरिटी नहीं है तो क्रिएटिविटी पैदा नहीं हो सकती, है ना। अगर दिमाग के अंदर बहुत ज्यादा ऐसे ही विचारों के गुच्छे चल रहे हैं और आप एक चीज पर फोकस नहीं कर पा रहे, क्लियर नहीं हो पा रहे, तो फिर आप एक चीज का चुनाव नहीं कर पाते हैं। ठीक है। आप एक रास्ते के ऊपर आगे नहीं बढ़ पाते। मान लीजिए कि आपके सामने 10 रास्ते हैं, अब आपके अंदर क्लियरिटी नहीं है, तो मैं कौन से पे जाऊं, पहले पे जाऊं, दूसरे पे जाऊं, तीसरे पे जाऊं, चौथे पे जाऊं, पांचवें पे जाऊं। तो आपके अंदर अगर क्लियरिटी है, आप एक रास्ते को चुनते हो, तो उस रास्ते को चुनने के कारण आप कहाँ पहुंच जाते हो, मंजिल पे पहुंच जाते हो। तो मुझे ये बहुत ही खूबसूरत लगा कि वो जो है वहां पे जो लोग हैं वो डिसिप्लिन को लेके बहुत ज्यादा क्लियर है। हम्म। और क्लियर है तो एक रास्ते का चुनाव भी वो लोग कर रहे हैं, और चुनाव कर रहे हैं तो मतलब क्रिएटिविटी, और अल्टीमेट क्रिएटिविटी के साथ में उन्होंने पूरे दुबई का इंटीरियर कर रखा है। वर्ल्ड का मैं बोलूंगा टॉप क्लास इंटीरियर होगा। कोई व्यक्ति अपने घर को जिस तरीके से प्लान करता है ना इमोशंस के साथ में, उससे भी मैं बोलूंगा कि 100 गुना ज्यादा इमोशंस के साथ में पूरे शहर का क्या बात है, इंटीरियर है क्या उसका बात प्लान हुआ बिल्कुल। है ना। और एक एक इंच को प्लान किया गया हाँ है। जी। कोई ऐसा नहीं कि खाली एक सिंपल एक कोई कोना है उसको प्लान किया गया, हाँ। पूरा एक एक इंच उसको प्लान किया गया है। शानदार। और उसी की ही ताकत है कि पिछले 60-70 सालों के अंदर, मतलब एक साइड से तो मुझे वो एकदम बीकानेर जैसा लगा हाँ। कि वहां पे जैसे अपने बीकानेर के अंदर जैसे खेजड़ी है, हाँ। वहां पे जैसे आख के पेड़ हैं, हाँ। रेगिस्तान है। और यहाँ पे अपने जैसे रोड के ऊपर वो अपने को जो शिनिया जिसको अपन बोलते हैं, जिससे झोंपड़ी बनती है, हाँ। हाँ। वो हाँ। भी वहां पे मुझे दिखाई दी। अच्छा। और लेकिन दूसरी साइड जब आप जाके देखते हो तो हाँ। वहां पे आपको ऐसा लगता है जैसे आप कोई न्यूयॉर्क सिटी है वहां पे आ गए हो, या उससे भी आगे किसी और शहर के अंदर आ गए हो। ठीक है। इतना खूबसूरत है। हाँ। और वहां पे बारिश होती नहीं है। बारिश वो लोग क्या है कि आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल तरीके से करवाते हैं, इसी हाँ। के कारण बाढ़ आ गई थी। बारिश होती नहीं है, बट फिर भी ग्रीनरी बहुत जबरदस्त है। और ग्रीनरी के अंदर वो जो पानी यूटिलाइज करते हैं वो पूरे शहर का जो सीवर का है, क्योंकि वहां पे पानी का बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा। तो पानी समुद्र से वो रीऑस्मोसिस करता है ना, हम्म। तो रीऑस्मोसिस के थ्रू उनको समुद्र से पानी मिलता है, पीने का पानी, नहाने का, जो भी डेली यूजेस के लिए जो पानी मिलता है, उस पानी को पूरा सीवरेज जो है उसको पूरा ट्रीट करके पूरी ग्रीनरी डेवलपमेंट के अंदर यूज होता है। बहुत ऐसा नहीं कि वो शानदार। पानी कहीं ऐसे पड़ा है, उधर पड़ा है, ऐसे पड़ा है, हम्म। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो ग्रीनरी बहुत अच्छी डेवलप कर रखी है उसके कारण से। और फिर रोड को लेके क्या क्लियरिटी, अपने घर का आंगन जो है वैसा होता है, वैसे मुझे रोड इतनी क्लियर लगी। और फिर वहां पर
कोई भी रोड जो है उसमें ट्रैफिक एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता। ट्रैफिक के अंदर हर जो साइड है उसके ऊपर 6 लाइनें हैं और कोई भी अपनी लाइन को क्रॉस नहीं करता। सड़क पे मुझे बिल्कुल पुलिस दिखाई नहीं दी, लेकिन फिर भी जो ट्रैफिक नियम है, डिसिप्लिन जो है उसको बहुत अच्छे से फॉलो किया जाता है। और गाड़ियों के अंदर मुझे सिंगल कहीं पर ऐसा नहीं लगा कि यार यहाँ पे जो शीशे हैं वो एकदम इनके ब्लैक फिल्म है वो हटनी चाहिए। पूरी ब्लैक फिल्म लगी हुई है, जैसे यहाँ पे अपने यहाँ पे अगर कोई ब्लैक फिल्म लगा के अगर कहीं पर घूमने चला जाए तो उसको क्या है कि जुर्माना हो क्राइम जाता या जुर्माना लगा दिया जाता है, लेकिन वहाँ पे मुझे कोई पुलिस नजर नहीं आई। और रोड पे भी ऐसे नहीं कि आप सड़क पे ऐसे ही क्रॉस कर लोगे, जेब्रा क्रॉसिंग होएगी, आपको जेब्रा क्रॉसिंग में आपको अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा, फिर आप आगे रूल इज जा रूल। सकते हैं। नियमों के प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेशन है कि नियम ही एक ऐसी चीज है जो किसी भी सिस्टम को चला सकते हैं। ठीक है। अगर नियम नहीं है तो सिस्टम नहीं चलेगा, चाहे वो हॉस्पिटल का सिस्टम हो, चाहे वो घर का सिस्टम हो, चाहे वो कॉलेज का सिस्टम हो, कहीं का भी हो, डिसिप्लिन आर मस्ट। और फुल्ली डिवोटेड है डिसिप्लिन को लेकर, नियमों को लेकर। तो यही मैं 5 जो महत्वपूर्ण बातें हैं, डिसिप्लिन 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 डिसिप्लिन, यही मैं बताऊंगा वहाँ के बारे में। तो हो सकता है कि भी जो भविष्य है उसके अंदर आप जो है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने का हो सकता है आपको मौका मिले। अगर आप राजस्थान के मुख्यमंत्री हो और आपको राजस्थान को दुबई बनाना है, तो आप ऐसी क्या 2 4 5 क्या विचार आते हैं आपके मन में? मेरे मन में जो विचार आता है वो यही आता है कि नियम जो है उसको लेके क्लैरिटी होनी चाहिए, लोग उसको फॉलो करें। हाँ, क्योंकि आप बहुत लंबे टाइम से जब आप उनको फॉलो नहीं करते तो आपको बड़ी जैसे कि पीड़ा मतलब होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं भी दुबई के अंदर इस धर्म के लोग ज्यादा हैं, है ना? तो लेकिन वहां पर आप नहीं, गए। मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी मुस्लिम कंट्री के अंदर आया हूँ, हाँ, है ना? मुझे लिटरली नहीं लगा कि मैं किसी मुस्लिम कंट्री के अंदर आया हूँ। वहाँ पे आप पॉलिटिक्स और धर्म के ऊपर बातचीत नहीं कर सकते। वहाँ पे जो किंग का शासन है तो वो शासन वैसा ही रहने वाला है। आप जिस भी आइडियोलॉजी के हैं, जिस भी आप रिलीजियस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, आप उस रिलीजियस विचारधारा की आप रेस्पेक्ट करते हैं, बाकी सब लोग भी आपकी रेस्पेक्ट करते हैं। आप अपने रिलीजियस जो भी आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रैक्टिसेस करिए, आप अपनी प्रेज करिए। धर्म को राजनीति से पूरा अलग कर रखा है। इसको ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार का वोट का पार्ट नहीं बनना चाहिए। मतलब सभी लोगों का जो एक ही लक्ष्य है कि हम अपने आप को डेवलप करें जी, हम अपने बिजनेस को डेवलप करें, बिजनेस को डेवलप करें, हम अपने काम धंधे को, सेवाओं को डेवलप करें। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में भी वहाँ पे ये कहा जा रहा था कि दुबई का डेवलपमेंट वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पे क्या है कि ऑयल बहुत ज्यादा है। तो वहाँ के जो शेख है, वहाँ के जो किंग है, उन्होंने जितना भी पैसा था उस पूरे को डेवलपमेंट के अंदर डाला। आज वो टूरिस्ट का मतलब मैं बोलूंगा कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा हब अगर कहूँ तो भी मतलब ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इतने टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे, इतने टूरिस्ट आते हैं और सारा जो उनका वर्क है वो पूरा टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, पूरा टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। बहुत ही शानदार आपने जो बातें बताई, बहुत ही अल्टीमेट। और अब जो है हमारा खाना भी आ गया है जी, है ना? तो इस वजह से समय की जो डिमांड है उसको भी देखते हुए इस शो को यहीं पर ही एक बार हम विराम देते हैं और जो आगे की जो चर्चाएं हैं वो इसी प्रकार से आपके साथ जारी रहेगी। आज हमने जो हमारा वायरलेस माइक है उसकी भी टेस्टिंग साथ के साथ कर ली। इसका भी एक टेस्ट हो गया कि भाई ये इन्होंने मुझे बताया डॉक्टर सुरेश ने कि ये जो माइक है इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो वो आप लोग सुन ही रहे हैं तो आपको पता चल ही गया होगा कि इसकी साउंड क्वालिटी कितनी अच्छी है और ये जो सराउंडिंग नॉइज को कितना अच्छे से हटाता है। तो उसके ऊपर भी हमारी बहुत अच्छी चर्चा हो गई। तो आप हमें इसके बारे में भी बताना नीचे कमेंट में, ताकि हम इस तरह के माइक, हो सकता है कि डॉक्टर सुरेश फ्यूचर के अंदर क्या है कि बहुत जल्दी इस तरह के माइक की एक फैक्ट्री भी खोलने की इच्छुक है, क्योंकि ये टेक्निकली बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। और जो डॉक्टर्स होते हैं उनके लिए सामान्यतः ये बोला जाता है कि टेक्निकली वो हैंडीकैप होते हैं, उनके लिए तकनीक की बातें करना मतलब काला अक्सर भैंस बराबर, भैंस के आगे बीच बजाना जैसा होता है। लेकिन डॉक्टर सुरेश जो टेक्निकली इतने साउंड है, मुझे जितनी भी टेक्निकल हेल्प जो चाहिए होती है मैं हमेशा इन्हीं से लेता हूँ। और हमारे बैच के एकमात्र ऐसे पर्सन जो वेबसाइट भी बना सकते हैं पूरी तरह से। हम जितने भी डॉक्टर्स जो हमारे साथी हैं, हमारे जो सीनियर, हमसे 10 बैच ऊपर, हमसे 10 बैच नीचे, जिनको भी वेबसाइट या फिर कोई भी इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी अपडेट चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोजेक्ट है, ऑनलाइन प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए सुरेश जो है वो सबसे पहला पत्थर होते हैं जहां से रेफरेंस के तौर पे बाकी सारी चीजें स्टार्ट होती है।
आपके इतने सुंदर और लजीज जो शब्द हैं, इनको देखते हुए खास तौर पे आपके लिए जो है वो मोजितो आया जी। है ना। तो अब हम मोजितो का जो स्वाद है वो लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप लोगों ने जो वीडियो देखी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, अपनी जो बातें हैं उनको आप हमें पहुंचाएं कमेंट के थ्रू, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।